एक बार नारद जी का ब्रज में आना जाना थोड़ा बढ़ गया था, सब आते थे और खूब राधा रानी नारद जी के संग बैठती और नारद जी वीणा बजा बजा के सुनाते। अब प्रिया जी को तो वीणा सितार बड़ा पसंद है, वाद्यों को एक सखी तो बजाती रहती है, प्रिया वाद्य प्रेमी है। तो ठाकुर जी ने कहा प्रिया जी से, सुनो प्रिया जी, ये नारद जी का आजकल आप जो संग कर रही हो थोड़ा सावधानी रहना, इनका कोई पता नहीं महाराज, इनका मूड ऑफ हुआ तो दो जनों को ऐसा भिड़ाते महाराज, पति पत्नी लड़ जाए कोई बड़ी बात नहीं, इनसे थोड़ा सावधान रहना। हालांकि नारद जी दिव्य आदि गुरु हैं, पर बस थोड़ी ऐसी लीला विस्तार के लिए ऐसी भूमिका कह दी नहीं। प्रिया जी ने कहा हाँ ठीक है ठीक है, जोर से हंस गई। अरे हमारे आपके बीच में क्या, हंस गई। कुछ समय निकले तो नारद जी का बड़ा विशेष संग था श्री ललिता सखी के साथ। श्री ललिता सखी भी वाद्य अच्छा बजाती हैं, तो जब नारद जी को मिलना हो तो श्री ललिता सखी के पास आते और ललिता सखी प्रिया जी से मिलाती। तो उनके प्रति श्री ठाकुर जी, नारद जी का ललिता सखी के प्रति विशेष भाव कि ठाकुर जी को ललिता सखी को विशेष सुख देना चाहिए, होता ही है। एक बार जब श्री नारद जी महाराज पधारे और ललिता सखी से मिल रहे थे, मिलने गए तो देखा श्री ललिता सखी वन में घूमती हुई पुष्पों का चयन कर रही हैं। नारद जी भी संग लग लिए, जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री सभी पुष्पों का चयन किया और उनसे बड़ा सुंदर हार बनाया। पर जैसे हार गुथा बड़े प्रेम से और एकदम उसे देखा और फिर से डोरी को तोड़ के सबरा हार खोल दिया तो सारे पुष्प फिर फैल गए। पहले हार बनाना बड़ा कठिन काम था, सात्विक हार बनाने में सुई का प्रयोग नहीं होता महाराज। अभी भी दक्षिण में आप जाइए तो डोरी से बांध कर हार, उसको पिरो करके बनाना श्रेष्ठ मन्नी माना जाता। फिर खोल दिया, फिर दोबारा बनाया, फिर खोल दिया। नारद जी दूर देखकर बड़े आश्चर्य में थे कि पहले तो बोले नहीं संकोच में, जब कई बार ऐसा हो गया तो नारद जी ने कहा ललिता जी ऐसा आप क्यों कर रही हो, हार कितना सुंदर बनता है, मुझे तो लगता है क्या बात है, पर आप तुरंत देखकर उसको फिर खोल देती हो, सारे फूल बिखर जाते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य है। तब ललिता सखी कहती है नारद जी मैं पूरा हार जब पूर्ण कर लेती हूं और जब गुथ जाता है तो मन में भाव है कि श्याम सुंदर को आज पहनाऊं, क्योंकि मेरे द्वारा गुथे हुए सुंदर हार को पहनकर जब श्याम सुंदर प्रिया जी के पास जाएंगे तो प्रिया जी को कितनी प्रसन्नता होगी, और मैं अगर प्रिया जी की प्रसन्नता का एक कारण बन गई तो मुझ पर इसी बात से कृपा हो जाएगी। पर मैं क्या करूं, वो बार बार हार मुझको छोटा लगता है, कभी लगता बहुत बड़ा बन गया, कभी लगता बहुत छोटा बन गया। ऐसा भी तो नहीं हो कि वो विघ्न करे। अब भक्त लोग कई कई उत्साह में तो होते हैं, विचार भी करना चाहिए। एक जगह हमारे यहाँ एक महात्मा थे, वो कहीं गए, ओहो एक भगत माला बना के लाया महाराज, गर्दन से लेकर पांव तक इतनी मोटी, और पहना करके बोला और इसको महाराज उतारना नहीं, बड़ी हमने मेहनत से बनाया। तो हमने उनसे कहा भैया इतनी मेहनत करी क्यों, क्योंकि आपका प्यार कितनी बड़ी आफत बन सकता है इनके लिए, बेचारे उठ के खड़े होके चल भी नहीं पा रहे। अपना सुख नहीं देखा जाता सेवा में। हम जिसके लिए सेवा करें, अब सर्दी का समय और तुम सोच लो कि हमने इतनी महंगी पोशाक बनाई है, सबरी लाद दी ठाकुर जी पर, ऐसे थोड़ी ना ठाकुर जी का सुख विचार होगा। तुम पर बहुत धन है इसका मतलब थोड़ी ना है कि बड़ी से बड़ी माला पहना दोगे।
जितना ठाकुर जी को आवश्यक है उतनी पहनाई जाएगी, जो उस जिस लीला के लिए पहनाई जा रही है उसमें विघ्न नहीं होना चाहिए। ललिता जी बोली बार बार हमें ऐसा ही लगता है, क्या करूं, कभी छोटा लगता है कभी बड़ा लगता है, 10 बार बना लिया। तो नारद जी बोले ललिता जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां से ठीक पास में श्री श्याम सुंदर विहार कर तो रहे हैं, खेल रहे हैं, क्यों ना आप उनको यहां पास में ही बुला करके एकदम उनके कंठ में माला डाल दें। तभी बोले मैं कैसे बुलाऊं, तो नारद जी बोले हम लीला करते। तुरंत श्री देवर्षि नारद चल करके गए और श्री श्याम सुंदर से कहा ठाकुर जी आप मेरे साथ आइए, आपको मैंने एक विशेष महापुरुष से मिलाना है। ठाकुर जी को इस बात का बड़ा आकर्षण, प्रिया जी पास में विराजमान है, अब नारद जी ले जा रहे हैं तो प्रिया जी भी क्यों बोलेंगी। और नारद जी के लिए ठाकुर जी ने पहले ही सावधान कर दिया था, पर नारद जी ने प्रिया जी को ऐसी वीणा सुनाई, ऐसा कीर्तन सुनाया, ऐसी कृष्ण की खूब महिमा सुनाई कि नारद जी के प्रति भी प्रिया जी की बड़ी निष्ठा। अच्छा नारद जी ले जा रहे हैं तो कोई विशेष ही बात होगी। हाँ जरूर 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 देवर्षि आइए। सामान्य बुद्धि तो यह है कि किसी की सामर्थ्य नहीं है प्रिया जी के पास से ठाकुर जी को ले जाए, और कोई व्रज का भावुक जन इस बात को सुख भी नहीं मानता। सुख तो इसी बात पे मानता है कि अनुपम माधुरी जोड़ी जब दोनों एक संग विराजमान हो उसके रस का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। तब ठाकुर जी पास आए और ललिता सखी ने बड़े प्रेम से अपना हार श्री ठाकुर जी के कंठ में पहना दिया। वो हार पहनकर बड़े सुंदर लगने लगे ठाकुर जी। और बताइए नारद जी, अब प्रिया जी प्रतीक्षा कर रही हैं। अच्छा ये हार क्यों बनाया है, बोले ये हार इसलिए बनाया है कि जब आप हार पहनकर झूला में बैठो तो वो हार विघ्न न करे, कमर से नीचे तक होगा तो बैठने में असुविधा हो जाएगी, और झोंटा देकर झूला भी झुलाना है तो बिल्कुल सही नाभि से ऊपर तक वक्ष के नीचे आपके हार भी दिखे और पुष्पहार भी सुशोभित हो जाए। तो नारद जी बोले ऐसी बात है तो ठाकुर जी ये झूला डला, इस पर बैठो। और एक और भाव ये है कि अगर प्रिया जी पास में बैठी हों और हार कंठ में पड़ा हो तो प्रिया जी के में भी न उलझे और रस का वर्धन करे। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे हो, तो नारद जी के मन में वैसे ही मनोरथ था और नारद जी ने लीला करी, झूला पे बिठायो ठाकुर जी, हार पहनायो गले में और ललिता बिठा दी बगल में। श्री ललिता सखी, वहां यही लीला है, श्री ललिता सखी को बिठाया बगल में कि एक बार अभ्यास तो कर लो कि अगर प्रिया जी बगल में विराजेंगी तो जो हार पहना है जब वो हिलेगा तो कैसा लगेगा, उसके पुष्प प्रिया जी पर आएंगे कि नहीं। जैसे ही ललिता सखी बैठी तो नारद जी ने दिया झूले में झोंटा और झूला जोर जोरते और झूले। ठाकुर जी को आनंद भी आवे इतनी जोर से कि अब ठाकुर जी बोले रोक दो नारद जी। अरे नहीं, आप तो तेज तेज झुलाते हो, हमने कहा था, अभी आपको कथा सुनाई ना, वेग से झुलाते हैं, इतनी तेज झुलाते हो तो वो हार कहीं टूट न जाए। देख तो ले, हमारी ललिता सखी ने बनाया है। और जोर से झोंटा दिया, अब तो झूला इतना तेज कि रोके बिना उतरा भी नहीं जाए। जैसे ही ऐसा तेज तेज झूला, अब थोड़ी देर, आधा घंटा 1 घंटा होने को आया। प्रिया जी बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं। सोचा नारद जी बाबा जी हैं, कहीं हमारा प्रिय भी तो बाबा जी ना बना दियो इन्हें। महाराज गए तो गए कहां, उसी दिशा में प्रिया जी खोजती खोजती हे कृष्ण करती हुई जैसे ही उस कुंज में प्रवेश किया तो आश्चर्य की सीमा नहीं रही। और हां, क्यों नहीं सीमा रही, अच्छा खोजा कैसे, प्रिया जी खोज रही कुंज में, उसी समय प्रिया जी के कानों में एक आवाज आई, वीणा बज रही थी, झूला जोर से झूल रहा है और वीणा बजते समय नारद जी क्या गा रहे हैं, जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता।
कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता। अब नारद जी तो गा रहे हैं ललिता कृष्ण, पर ललिता सखी क्या कर रही है? सखी का स्वभाव कभी नहीं बदलता। वो ये भी अभिनय कर रही है इसी भाव से कि ठाकुर जी प्रिया जी के संग कितना सुख पाएंगे। तो ललिता सखी क्या कह रही है? जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण श्री राधा जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा जयो ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय। अब दोनों का रस बढ़ा। प्रिया जी खोज रही थी, नारद जी को घबराहट हुई, तो नारद जी झूला में जोर से झोंटा देकर दौड़े और प्रिया जी के पास पहुंचे। प्रिया जी कहाँ हो? क्या हुआ? बोले मैं तब से खोज रहा था आपको, आप कहाँ चली गई? बोले मैं कृष्ण को खोज रहा हूँ। नारद जी बोले पता है तुम्हारा कृष्ण मैं तो लेके आया था मिलाने, बीच में ललिता सखी मिल गई, वह के संग झूला में बैठ के झोंटा देख के झूला झूल रहा महाराज। उसने ऐसी माला पहनाई कि माला पहनकर झूला झूल रहा है। प्रिया जी बोली बाबा कैसी बात ने करे? बोले विश्वास नहीं हो तो आके देख लो। और मनी मन में चाव बढ़ाए तो नारद जी गाते और चलने चढ़ावे के तय जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता कृष्ण जय ललिता श्री राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा। मेरी अनुपस्थिति में कृष्ण ललिता के संग झूला झूले तो कभी हुआ नहीं। ऐसा नहीं ठाकुर जी सखियों को बिठाते, प्रिया जी बिठाती है जब बड़ा झूला हो तो। विश्वास नहीं हो रहा तो आंखों से चल के देखो, नारद जी पकड़ के ले आए प्रिया जी को। ओहो प्रिया जी सामने जाकर ठाड़ी वहीं, ठाकुर जी झूला झूल ले। जैसे ही झूला पीछे आके आगे आयो, प्रिया जी सामने, ठाकुर जी झूला पे थे कूद पड़े मारे। प्रिया जी एकदम माननीय महाराज। श्री ललिता सखी को तो मालूम है ये क्यों। मान क्या है? गुस्सा होना नहीं है, मान है रस का उद्दीपन। अब ठाकुर जी मनाएंगे तो अपनी और चेष्टा प्रकट करेंगे। जब और हंसेंगे और चेष्टाओं को प्रकट करेंगे तो सब सखी रसिक भक्तों को और आनंद आएगा महाराज। ठाकुर जी ढक के रहे तो प्रिया जी को मनाना, तो प्रिया जी कहे हटाओ अपने सिर के ऊपर से ये कपड़ा और सजाओ। तो जब इतने सजे प्रिया जी को मनाने में इतने सजे कि वृंदावन में राधा रमण के रूप में प्रकट हो गए। जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण श्री राधा श्री राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा जय राधा कृष्ण 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 जय राधा।
तब तुरंत ठाकुर जी पीछे पीछे गए, प्रिया जी माननी होकर के अपने कुंज में आ गई। तब स्वयं वृंदावन में ठाकुर जी ने आकर खूब मनाया। विश्वास, नारद जी और आनंद लें, मैंने तो रोकी थी पर ये माने नहीं। फिर ललिता सखी बोली, वो भी आनंद ले, मैंने तो हार पहनाया कि प्रिया जी के संग कैसा लगेगा। तो नारद जी बोले हाँ हाँ, तो तुरंत ये बोले ऐसा है तो एक काम करो, बैठो बैठो झूला में बैठो तो सही, देखूं। ललिता आजा बैठ जा, प्रिया जी बैठेंगी और झूला होगा तो कैसा हार लगेगा। इन्होंने बिठाया, नारद जी बोले। ठाकुर जी बोले नारद जी ऐसा तो मत करो महाराज, कौन सौ जन्म को बदला ले रहे हो आप। और नारद जी टेढ़ी नजर से ठाकुर जी नारद जी को देखे, नारद जी रस को विस्तार करावे और आनंद ऐसो बढ़ो ऐसो बढ़ो ऐसो बढ़ो। अब ठाकुर जी ने खूब मनाई, नहीं माने तो सामने प्रिया जी के डाली पर अपने हाथ से अपनी पीतांबरी को बांध करके अपने हाथ से झूला तैयार किया। प्रिया जी को मना के मनुहार करके बैठाया। ठाकुर जी बगल में विराजे, ललिता विशाखा दोनों तरफ खड़ी हुई और प्रेम से झूला झुलाते हुए गाती हैं, जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण श्री राधा जय हो राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण। जुगल जोड़ी की चर्चा हो रही है, यहाँ भी जुगल जोड़ी महाराज की परंपरा में जुगल जोड़ी हमारे पूज्य बड़े महाराज श्री महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का आगमन हुआ। हम दंडवत प्रणाम करें, आहा जय हो। आज तो देहरादून की धरती धन्य हो गई, आनंद हो गया। और ठीक उनके पास में विराजमान हमारे पूज्य महाराज जी, कोई उनको मस्तराम कहता है, कोई उनको कुछ कहता है, हम तो उन्हें अपना कहते हैं। जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण श्री राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण श्री राधा राधा कृष्ण जय 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 राधा कृष्ण जय
राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय